हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से नई शुरुआत भी होती है। इस छोटी सी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत, क्योंकि कहते हैं ना, अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। डियर स्त्री, कैसी हैं आप सब? आई एम श्योर बहुत ही अच्छी होंगी। आज के दिन की शुरुआत हुई थोड़ी सी लेट। उठी और बच्ची को बॉटल में दूध पिलाया, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। और आज से शुरुआत की हूँ मैं हिंदी, क्योंकि अब फाइनली डेट आ चुका है आरओ का। 22 दिसंबर को है पेपर। तो आप भी लग जाइए। अगर आप अभी तक थोड़ी बहुत भी लापरवाही कर रही थी तो अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी भी टाइम है 6 महीने का। ज़िंदगी एक चलती हुई गाड़ी है। रास्ते में कई मोड़ आते हैं और हर नया मोड़ आसान नहीं होता। नया मोड़, नई रास्ते, कई रास्ते तो ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ पत्थर ही मिलेंगे, तो कई सिर्फ कच्चा रास्ता। पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो बार बार गिरता है। गिरने के बाद भी वो रुकता नहीं। आपने अपने ही बच्चों को देखा होगा, बार बार कोशिश करते हैं, गिरते हैं, चोट भी लगती है। कई बार तो बहुत गहरी चोट भी लग जाती है, पर फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं। 6 बजे तक पढ़ाई करने के बाद मैंने ली अपनी थायराइड की पिल्स और अब लग गई हूँ घर के कामों पे, क्योंकि ये सारे काम भी तो हमें ही करने हैं। तो जिस तरीके से वो छोटा बच्चा बार बार कोशिश करता रहता है, ठीक हमें भी ज़िंदगी बार बार ठोकर मारती है, बार बार परेशानियाँ आती हैं। ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, लेकिन हमें भी ज़िंदगी के कठिन इम्तिहान को पास करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो यही देखती है कि हम अभी भी तैयार हुए हैं या नहीं। ठोकर खा कर के हम हार कर बैठ गए हैं या अभी भी जज्बा जिंदा है, क्योंकि यही देखकर तो वो हमारा बार बार इम्तिहान लेती है, हमें सिखाती है। और ये इम्तिहान तब तक जारी रहेगा जब तक हम खुद को मजबूत नहीं बना लेते। तो इस छोटे से मोटिवेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं लग गई हूँ घर के कामों पे, क्योंकि बच्चों के उठने से पहले मुझे सारे काम भी ख़त्म करने होते हैं। और वैसे तो हर कोई बोलता है कि अपना किचन का काम रात को ख़त्म करके ही सो, स्पेशली किचन को क्लीन करके, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भी। और मैं भी कोशिश करती हूँ, पर क्योंकि बच्चे मेरे 2 हैं और दोनों ही छोटे हैं, जिस दिन बच्चे परेशान कर रहे होते हैं या फिर मेरा शरीर साथ नहीं देता है, उस दिन मैं किचन का काम स्किप कर देती हूँ। रात का डिनर किया और किचन वैसे का वैसे ही मैं छोड़ देती हूँ, सिर्फ ये देख करके कि चीज़ें कुछ ख़राब ना हो। फिर मैं जब सुबह उठती हूँ तब अपने किचन को समेटती हूँ और सफाई करती हूँ, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो भी ये सारे नियम धर्म हम फॉलो कर पाएंगे। तो बस, क्योंकि कल रात को बच्चे परेशान कर रहे थे, छोटी बच्ची बहुत रो रही थी, तो मैंने ये सारे काम छोड़ दिया था। और अभी उठी हूँ, बर्तन क्लीन किए हैं, घर की क्लीनिंग भी कर ली, घर की साफ़ सफाई हो गई। और अब नहाने धोने के बाद भगवान से भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी ली। और सुबह की चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत कहाँ होती है। तो सबसे पहले किचन में आते ही बच्चों को दूध और अपने और हस्बैंड के लिए बनाई मैंने चाय, क्योंकि इसी से तो हमारे दिन की शुरुआत होती है। हाँ, पता है ये नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये अब चीज़ें आदत में हो चुकी हैं, हैबिट में हो चुकी हैं, तो अब हमारी ये शुरुआत ही चाय के साथ होती है। और आज है संडे, तो खाना थोड़ा लेट बनेगा। अभी हम ले रहे हैं फ्रूट्स। हस्बैंड को भी बहुत काम था, तो उनको मैंने फ्रूट्स दे दिए हैं। बच्चों को भी फ्रूट्स खिलाया है, क्योंकि बच्चों को इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो उनको अपने हाथों से मैं फ्रूट्स खिला सकती हूँ। ये भी फ्रूट्स वगैरह ले करके अपना काम पे लग गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम इनके पास ज़्यादा है इस समय। हस्बैंड मेरे इरिगेशन सेक्टर में है, तो इस समय काम बहुत ज़्यादा होता है। जब तक अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुआ है, मानसून स्टार्ट नहीं है, तब तक ज़्यादा ही काम होता है।
और सबसे पहले मैंने दाल बनाई है, तो दाल का पहले मैं पानी निकाल देती हूँ थोड़ा बहुत बच्चों को पिलाने के लिए। वैसे तो वो ड्रामा करते हैं, पर फिर भी कोशिश करती हूँ ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा भी पी लेंगे, छोटी सी ग्लास से निकाल दूँगी तो आधा आधा ग्लास पिला दूँगी मैं। ये सारे ख्याल अभी ही रख पाते हैं जब बच्चों की छुट्टियाँ हैं, वरना अभी एक बार गिया स्कूल जाना स्टार्ट करेगी तो फिर इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है। और क्योंकि अब RO-ARO का भी डेट आ चुका है, 22 दिसंबर को पेपर है, तो इसलिए अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट की थी, अभी भी समय है। 6 महीने का समय बहुत होता है। अब से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और अब से मैं टारगेट अपना लेकर के चल रही हूँ पर डे 5 आवर्स का, तो मैं 5 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इस चैलेंज को ले सकते हैं। कोशिश करते हैं अपना 100% देने का। और आज मैंने शुरुआत किया है तत्सम तद्भव। आज का मेरा टारगेट है कि इसे कंप्लीट करके इसके वीडियोस भी कुछ देखूंगी मैं। यूट्यूब पे काफ़ी फ्री वीडियोस मिल जाते हैं और उससे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाऊंगी। मतलब आज इस टॉपिक को ख़त्म कर लेना है, क्योंकि हिंदी से 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और लिमिटेड टॉपिक्स भी हैं इसके, तो इसलिए ये टॉपिक आज मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके साथ आज मैं स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप भी आज से अभी से सीरियस हो जाइए। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी नहीं शुरुआत की है तो अब से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 6 महीने हैं। 6 महीने भी अगर आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लेते हैं मेहनत से, जी जान से और सच्चाई के साथ, किसी को आपको दिखाना नहीं है, अपने लिए मेहनत करनी है, तो मुझे लगता है कि आप भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं भी अब अच्छे से शुरुआत करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी बीच में काफ़ी लापरवाही कर दी है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, क्योंकि हर समय परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं होती है। जब से मैं लखनऊ आई हूँ तब से परमानेंट मेरे यहाँ कोई ना कोई गेस्ट रहता है। उस वजह से मेरा भी हेल्थ इशू फिर स्टार्ट हो गया था। पर अब मैं सारी चीज़ों को साइड में करके पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को देने वाली हूँ। 6 महीने जो भी करना है हमें इन 6 महीनों में ही करना है। और आज से मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन वीडियो से जो हम जैसी हाउसवाइफ औरतें हैं जो पढ़ाई अपनी स्टार्ट की हैं, उन सबको एक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब लगभग एक जैसी लाइफ ही जीते हैं। किसी के लाइफ में थोड़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, किसी के लाइफ में थोड़ी कम होती हैं, पर फिर भी हम सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं और हमें एक दूसरे का सपोर्ट ही है जो आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करिए। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।